सीमावास कोऑर्डिनेट सीमावास का घेराव भी करेंगे। सचिन पायलट पटना पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार के साथ सीमावास का घेराव करेंगे। ठीक है, अपना उनका उन लोगों को ये है, अपना लगता है इस तरह का। अब तो चुनाव नया नया आ रहा है तो अब नया नया नारा दे करके लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। जो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा। और हमने जो 10 लाख नौकरी के लिए कहा था वो लगभग 35 लाख रोजगार जा रहा है हमारा। तो वो सब भी डाटा हम लोग देंगे। तो ये नया नया जब जैसे जैसे चुनाव आता है लोग नए नए नारा के साथ आते हैं। ठीक है, उनका विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने तरीके से बातों को रख रहा है। तेजस्वी यादव इन दिनों कह रहे हैं गोपालगंज की सभा में उन्होंने कहा फिर से नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हैं और बार बार इस सवाल का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। ये काम उनका अपना काम है, जहाँ जहाँ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं ये जनता को पता है। 38 जुलाई में प्रगति यात्रा, जनता को ये देखना है कि इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय चाहिए, इस प्रदेश में NIT, IIT और BIT चाहिए, इस प्रदेश में प्रगति यात्रा चाहिए या इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली चाहिए। ये जनता को समझ में आता है और जनता समझती है। लोगों के बोलने में मुख्यमंत्री अचेत हैं। आज कल मुख्यमंत्री जी ने जा कर के वहाँ नया जो है लेन का शुरुआत की, सड़क की शुरुआत की जो बख्तियारपुर तक कनेक्ट हो रहा है। तो काम दीदारगंज काम क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है ना, कि हु इज़ डूइंग फेवरेबल वर्क फॉर द पीपल ऑफ बिहार, ये देखना है। अब कोई रैली कर कर के कहीं कुछ बोल दें, क्योंकि लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, उनका बात बोलना है, उनका बात कहना है। पानी में भीग भीग करके प्रदेश की जनता के लिए काम करना ये जरूरी है। प्रगति यात्रा जरूरी है, लोगों का काम जरूरी है कि किसी का भाषण जरूरी है, जनता देखती है। यहाँ पर DM और जो सांसद है उनको भी अब जनता के द्वारा दौड़ाया जा रहा है। प्रशासन जो है वो किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर रही है। आप ऐसा है कि किसी के कहने से कि दौड़ाया जा रहा है और उनको किया जा रहा है, जनता को पता है कि नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको किसी के CR की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आ रहा है, वो भी अपने सिंबल लेकर जाएंगे जनता के बीच, हम भी अपने सिंबल लेके जाएंगे और अपने चेहरा नेता के लेके जनता के बीच जाएंगे। जनता डिसाइड करेगी। बदलाव रैली का नाम दिया, शुभकामनाएं उनको, कह रहे हैं कि बदलाव गांधी मैदान। शुभकामनाएं उनको। अश्विनी चौबे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो बिहार का भी विकास होगा और देश का भी। ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपनी बात रखा है। अश्विनी चौबे जी की अपनी सोच है और उन्होंने अपनी बात रखा है। सब इसी पे कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को केंद्र में सेट कर दे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री 25 में। ये सबका अपना अपना प्रयास है। जैसे जैसे चुनाव आता है हर लोग अपनी अपनी तरह से अपनी बातों को रखते हैं। हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार का 2 नारा, न्याय के साथ विकास, पूरा बिहार मेरा परिवार और विकास, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार के लिए जो काम किया है उस विकास पर बिहार की जनता दोबारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का मोहर लगाएगी। श्री सचिन पायलट जी को बिहार के जनता और बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो फोटो शूट के लिए आए थे और कांग्रेस को वोट जुटाने के लिए आए थे कि पब्लिक की आंख में धूल झोंक करके कैसे वोट जुटा लें, और आकर के फोटो शूट करा करके और पुनः फ्लाइट से वापस चले गए। ये कांग्रेस पार्टी फ्लाइंग पार्टी है, ये धरती का पार्टी नहीं है, जमीन का पार्टी नहीं है, फ्लाइंग पार्टी है। ये अंग्रेजों की नीति और विदेशी सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मूल मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए सचिन पायलट अपने कांग्रेस पार्टी के
बांटो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो के नीति पर चलने वाले हैं। ये पलायनवादी नीति पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी बिहार में पुनः एक बार आकर के पब्लिक की आंख में धूप झोंकने का काम किया। नई नवेली दुल्हन को देखने की लालसा सब में रहती है, क्या बूढ़ा क्या जवान। यही हाल जन स्वराज पार्टी की पटना के गांधी मैदान में होने वाली पहली रैली को लेकर है। जनता भी यह जानने को उत्सुक है कि विदेशी फंडिंग पर पलने वाली जन स्वराज पार्टी की औकात क्या है। बीते चुनाव में पार्टी के सूरमा नेतागण अपना हश्र देख चुके हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वाहनों पर मंगाई जाने वाली किराए की भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता वाली पार्टी है, इसकी तुलना करना आकाश में थूकने समान है।